हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल और मैसेज पर मैं आपका तहे से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, कक्षा 9 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संख्या पद्धति मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर पहले के इससे पहले अपने 4 पार्ट क्लियर हो चुके थे, जिनमें अपन लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.1 अपन अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए है। और यदि आपने उन 4 पार्टों को नहीं देखा है तो मैंने कक्षा 9 के लिए चैप्टर पहले का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है और प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में आई बटन पे मिल जाएगा। तो वहां से आप उन 4 पार्टों को नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए, ताकि आप लगातार क्लियर कर सके, लगातार अच्छी तरीके से आप फिर नोटबुक बना सकोगे। तो आप सबसे पहले रफ नोटबुक में ऐड करना है, उसके बाद में आपको फेयर नोटबुक में करना है। तो चलिए, ये पार्ट नंबर आपका 5 है, जिसमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 1.2 की बेसिक जानकारी से वीडियो को स्टार्ट करूंगा। तो स्टूडेंट से ध्यान दीजिए, वैसे तो प्रश्नावली 1.1 का आपने पार्ट नंबर 1 में प्रश्नावली 1.1 की जो बेसिक जानकारी मैंने क्लियर करवाई थी, उस पे प्रश्नावली 1.2 के भी बहुत कुछ बेसिक जानकारी वहां पे क्लियर करवा दी थी। जैसे परिमेय संख्या है किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये पूरा क्लियरिटी मैंने समझाया था। दशमलव प्रसार के रूप में शांत, अशांत और शांत वाली परिमेय होती है या अपरिमेय होता है, ये पूरा यदि आपने नहीं देखा है, क्लियरिटी पूरा समझना चाहते हो, पूरा प्रोसेस देखना चाहते हो, तो पार्ट नंबर 1 को जरूर से देखें। आपको प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट नंबर 1 को जरूर से देखें, वहां से आपको पता लग जाएगा। तो प्रश्नावली 1.2 की लगभग बेसिक जानकारी मैंने 1.1 की बेसिक जानकारी के साथ ही करवा दी थी, लेकिन कुछ पॉइंट बच रहा है। तो देखिए, परिमेय संख्या मैं आपको नहीं कराऊंगा, परिमेय संख्या की परिभाषा और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कौन कौन सी परिमेय संख्या होती है, कौन सी नहीं होती है, और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों मैंने अच्छी तरीके से आपको पार्ट नंबर 1 में क्लियर करवा दिया था। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं वास्तविक संख्याएं। वैसे तो वास्तविक संख्या की परिभाषा भी मैंने वहां पे पीछे वाले पार्ट नंबर 1 में क्लियर करवा दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको इससे ही क्लियर करवाऊंगा। तो ध्यान दीजिए। चलिए, वास्तविक संख्या की परिभाषा देखते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और कौन कौन सी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं बनती, कौन कौन सी संख्याओं के समूह से वास्तविक संख्या बनती है। चलिए देखिए, परिमेय संख्या, आपने परिमेय संख्या किससे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं, ये पार्ट नंबर 1 में आपने सीखा था कि परिमेय संख्या वो होती है जिसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह या संग्रह को ही अपन वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए, तो इसकी परिभाषा अपन लिख देते हैं। तो देखिए, परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह या समूह, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह या समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब परिमेय और अपरिमेय इन दोनों के समूह से वास्तविक संख्या बनती है। अर्थात परिमेय प्लस परिमेय में अपरिमेय मिला दिया जाए, परिमेय प्लस अपरिमेय, इनसे मिलाने से परिमेय और अपरिमेय इन दोनों के सम्मिलन, इन दोनों के समूह, इन दोनों के संग्रह से वास्तविक संख्या बनती है। तो यहां पर आगे प्राप्त हो जाएगा अपने को वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं आ जाएंगी, परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो कथन में लिखवा देता हूं इसमें। तो इसके बाद में आपको हेडिंग लगाना है कि इसी के वास्तविक संख्या के नीचे ही आपको हेडिंग लगाना है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण कथन। और इसमें आपके इसमें महत्वपूर्ण कथन में आपके तीन या चार कथन ऐसे आएंगे, उन कथन के माध्यम से अपन अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे। प्रश्नावली 1.2 की बात करें तो 1.2 के जो शुरुआती प्रश्न है उसमें सत्य असत्य पूछा है, जो कि यहीं पे मैं आपको यहाँ पर उनके बारे में क्लियर मैं आपको करवा दूंगा। तो देखिए, ध्यान दीजिए कि इसकी परिभाषा देखिए, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह या समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर वास्तविक संख्या। तो ध्यान से समझिए, मैं बोलूं, देखिए ऐसे बोलूं, प्रत्येक परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। करेक्ट बात है, प्रत्येक परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। अब वापस बोलूं मैं, दूसरा कथन देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। हाँ, सही बात है, प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। लेकिन यदि मैं ऐसे बोलूं, प्रत्येक वास्तविक संख्या, ध्यान से सुनिए, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, तो यह बात गलत है। क्यों गलत है, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। प्रत्येक वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती है, उनमें से कुछ अपरिमेय संख्याएं भी होती है। समझ रहे हो? क्योंकि परिमेय प्लस अपरिमेय इन दोनों को मिला दिया जाए तो वास्तविक बनती है। तो बताइए, प्रत्येक परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। सही बात है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, पहला कथन। दूसरा कथन देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यह कथन भी सही है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, अब इधर से देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, यह बात गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती है, उनमें कुछ अपरिमेय भी होती है। वापस बोलूं, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, यह बात भी गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, उनमें कुछ परिमेय भी होती है। समझ रहे हो? तो ये कथन है, इनके बारे में बता रखा है, ये मेन कथन है। इनके बारे में ही प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, जो सत्य असत्य है। तो महत्वपूर्ण कथन में ही आपके वो आ जाएंगे। वैसे वहां पे भी करेंगे, ऐसे नहीं वहां पे नहीं करेंगे, वहां पे भी करेंगे, लेकिन यहीं पे मैं और उनको वो कथन लिखवा देता हूँ ताकि वहां पे अपने को सहायता मिल सके, वहां पे अपन डायरेक्ट कर सके। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, इनको अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। और आपको देखो, मैंने परिमेय और अपरिमेय, इसमें ये जो प्रश्नावली 1.2 है उसमें अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या की मैंने परिभाषा नहीं लिखवाई है। अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये मैंने अच्छी तरीके से क्लियर आपको पाठ नंबर 1 में कर दिया था। यदि आपने पाठ नंबर 1 को नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए, वहां पर परिमेय संख्या किससे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं, वो पूरा मैंने वहां पर क्लियर आपको करवाया है। तो इसको ऐड कर लीजिए। और इसके नीचे यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण कथन जो है ना, इसको इरेज करूंगा, इसको हटाऊंगा और उसके बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पर। तो आप इसको अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलते हैं, वो कथन अपन लिख लेते हैं। कथन कौन से? ये 4 कथन आएंगे। देखिए कौन से? प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है क्या, नहीं होती है क्या, ऐसे वो कथन आएंगे। तो देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, एक तो ये कथन लिखवा देंगे, एक ये लिखवाएंगे, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये भी सत्य है। देखिए इधर से बोले ना, जैसे प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, ये कथन गलत है। ठीक है, तो ये 2 कथन ये है, 1-2 और होगा, तो इनको आप ऐड कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो कुछ महत्वपूर्ण कथन मैं लिखवा देता हूं, तो चलिए इनको आप ऐड कर लीजिए। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, अपन कुछ महत्वपूर्ण कथन है वो लिख देते हैं। देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्याएं, प्रत्येक परिमेय संख्याएं, प्रत्येक जो परिमेय संख्याएं है, प्रत्येक परिमेय संख्या आ जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है।
ये बात क्लियर हो गई। प्रत्येक परिमेय जो संख्या है वो एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय इन दोनों के संयोग से ही वास्तविक संख्या बनती है, इन दोनों के संग्रह से ही परिमेय प्लस अपरिमेय, इन दोनों के संग्रह से ही वास्तविक संख्या बनती है। तो प्रत्येक परिमेय जो संख्या है वो प्रत्येक परिमेय संख्या को अपन वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। तो चलिए दूसरा देखिए, लेकिन इसका विलोम जो है वो सत्य नहीं है, इसका विलोम जो है वो सत्य नहीं है। लेकिन देखिए इसमें लिख देता हूं इससे में, लेकिन इसका विलोम, लेकिन इसका विलोम, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है, लेकिन इसका विलोम जो है वो सत्य नहीं है। समझ रहे हो, इसका विलोम क्या होगा? देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। इसका विलोम क्या होगा? विलोम यह होगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, यह सत्य नहीं है। इसका विलोम यह हो गया। चलिए दूसरा देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, और इसका विलोम भी क्या नहीं है? सत्य नहीं है। मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, ये भी सत्य नहीं है। तो इसमें लिख देता हूं, लेकिन इसका विलोम, लेकिन इसका विलोम सत्य, लेकिन इसका विलोम जो है वो सत्य नहीं है। विलोम जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, विलोम क्या है इसका? देखिए यहां पर क्या लिखा है मैंने, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये बात सही है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। विलोम क्या होगा? इसका विलोम ये होगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये सत्य नहीं है। तो ये 2 पॉइंट अपने हो चुके हैं। तो चलिए तीसरा पॉइंट अपन चलते हैं। तो मैं तीसरा पॉइंट देख लेता हूं, आपकी बुक में कोई तीसरा पॉइंट रह रहा है क्या? तो स्टूडेंट्स ये 2 ही पॉइंट है, तीसरा पॉइंट कोई भी नहीं है। तो ये 2 पॉइंट आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 1.2 की बेसिक जानकारी में सिर्फ इतनी ही बातें आपको ध्यान रखना है, यहां तक कि आपको क्लियर करना है, यहां तक अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए आप। और इसके आगे अपन ध्यान दीजिए, अपन प्रश्नावली, आपकी प्रश्नावली 1.2 की बेसिक जानकारी क्लियर हो गई है, यहां तक अपन लगातार चल रहे हैं। तो इसके आगे अपन लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण अपन चलेंगे, 1.2 के एग्जाम्पल चलेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 1.1 में अपन कितने एग्जाम्पल पढ़ लिए थे? प्रश्नावली 1.1 में तो स्टूडेंट प्रश्नावली 1.1 के पहले अपन 2 उदाहरण पढ़ लिए थे, उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2, 2 एग्जाम्पल अपन पढ़ लिए थे। तो अपन लगातार चलते हुए प्रश्नावली 1.2 के पहले 2 ही एग्जाम्पल है, प्रश्नावली 1.2 के पहले 2 एग्जाम्पल और है, प्रश्नावली 1.2 के पहले उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4। तो स्टूडेंट्स प्रश्नावली 1.2 के पहले 2 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। तो जो दोनों आपके सामने है स्टूडेंट्स, देखें इनको अपन समझते हैं। उदाहरण नंबर 3 और 4 दोनों आपके सामने है, दोनों को समझते हैं, ध्यान दीजिए। और यहां तक की बेसिक जानकारी आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो चलिए एग्जाम्पल में अपन चलते हैं। प्रश्नावली 1.2 के एग्जाम्पल, प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 जो कि आपके सामने है, चलो इनको समझते हैं। संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण को निरूपित कीजिए। उदाहरण नंबर 3 तो ये है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए, और उदाहरण नंबर 4 है कि वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, उदाहरण नंबर 3 में तो संख्या रेखा पर √2 का स्थान निरूपण करना है कि भाई संख्या रेखा पर √2 कहां से आएगा, उसका स्थान बताना है, उसका स्थान निरूपित करना है। और उदाहरण नंबर 4 में
कि संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण करना है। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों जो एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 है, ये दोनों स्टूडेंट्स दोनों के लिए अपने को प्रकार पेंसिल और आपका प्रकार पेंसिल स्केल इनकी जरूरत अपने को पड़ेगी। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों के लिए मैं इन दोनों को यहाँ पर अपने ब्लैक बोर्ड पे, यहाँ पे बोर्ड पे नहीं बना सकते। इन दोनों के लिए अपने को प्रकार स्केल पेंसिल इनकी जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों को मैं अगले ही पार्ट में, इसके ठीक अगले पार्ट में उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर जो 4 है, ये इसके ठीक अगले वाले पार्ट में आपको मिल जाएंगे। और इन दोनों एग्जाम्पल, इन दोनों उदाहरण को मैं आपको कॉपी में करवाने वाला हूं, मतलब बोर्ड पे नहीं होगा, इनको आपको कॉपी में समझाना पड़ेगा। मैं खुद चित्र बना के पूरा सामान लेकर, प्रकार पेंसिल स्केल पूरा सामान लेकर कॉपी में बना के मैं खुद आपको बना के समझाऊंगा, और आप भी मेरे साथ साथ खुद बनाओगे। तो प्रकार पेंसिल स्केल इन सामानों की अपने को जरूरत पड़ेगी। तो अगला वाला जो पार्ट है, अगला वाला जो वीडियो है, वो बोर्ड पे नहीं होगा, वो अगला वाला वीडियो है वो कॉपी में आपको क्लियर करवाया जाएगा। आपको रजिस्टर में या कॉपी में मैं खुद में चित्र आपको बनाकर फिर मैं आपको क्लियर कराऊंगा इनको। तो ध्यान दीजिए आप स्टूडेंट्स, अगला वाला जो पार्ट है वो बना हुआ ऑलरेडी, अगले वाले पार्ट में आप जाके देख सकते हो इन एग्जाम्पल को। तो ओके स्टूडेंट्स, यहां तक की बेसिक जानकारी आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो मैंने आपको इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 1.2 की जो बेसिक जानकारी है वो क्लियर करवाया है। इसके ठीक अगले वाले पार्ट में अपन मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए, और साथ ही कक्षा 9 के अन्य स्टूडेंट्स तक भी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।